कंप्यूटर के इस 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो क्या करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर उसको किसी अन्य नाम से हमें सेव करना होता है तो हम इसके लिए सेव एज कमांड का यूज करते हैं। तो पहले का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है। तो दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 1 और 0 होता है, तो दूसरा का दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि सही करने के लिए क्या करते हैं। तो प्रोग्राम में कोई भी त्रुटि आ जाती है उसको सही करने के लिए डिबगिंग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटिंग। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET। इनमें कौन कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। तो देखें, प्रिंटर, मॉडेम, हार्ड डिस्क, जिप ड्राइव। तो इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है वो है प्रिंटर। सातवां का पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। सबसे उपयुक्त इसमें सॉफ्टवेयर जो संख्या गणना करना होगा तो कौन सा होगा। तो आपको पता है जो भी संख्या गणना से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको स्प्रेडशीट पर करते हैं, तो इसलिए आठवां का चौथा हो जाएगा स्प्रेडशीट। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है। तो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसका होगा किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं। तो अगर कोई भी कॉलम हो जो भी टेक्स्ट लिखा होता है स्क्रीन पे, तो उसके डिफ़ॉल्ट में होता है कि वो लेफ़्ट अलाइन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा लेफ़्ट अलाइन। चलिए आगे चलते हैं। डाटा फाइल्स के बैकअप में निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। तो कोई भी डेटा फाइल है और उसका हम बैकअप रखते हैं तो कभी भी डेटा अगर लॉस होगा तो उसे फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। 11 का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। पेज प्रीव्यू मोड में डैश। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। जी हाँ, पेज प्रीव्यू मोड में ये होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट कितना पेज का बनाया हो, अगर पेज प्रीव्यू कर देंगे तो सारा जो पेज है वो आप एक बार में उसको देख सकते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो फाइल एक्सटेंशन बताता है कि ये किस तरीके की फ़ाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है। तो 13 का चौथा हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा, कोई भी डेटा होता है जो कंप्यूटर में डाल देता है वही सूचना को प्रोसेस करता है। 14 का पहला हो जाएगा। डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे सामान्य प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसें होती हैं ऑप्टिकल होती हैं। जनरली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज ही होती हैं। अब तो खैर मैग्नेटिक भी आ गई है, फ्लैश डिवाइस भी आ चुकी है। एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को बताए। तो इसमें होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके थ्रू हम जान जाते हैं कोई भी चिन्ह हो इसी तरीके का। पत्र लिखने के लिए, तो आप पत्र लिखने के लिए बता रहा है किस तरीके के सॉफ्टवेयर के, तो कोई भी स्पेसिफिक काम होता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। तो 17 का तीसरा। ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के
द्वारा दर्शाया जाता है। जो ईयर डायग्राम होता है तो कोई भी एंटिटी होती है तो उसको दर्शाने के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप का हमेशा यूज करते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आयताकार बॉक्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो कोई भी डायरेक्टरी है उसे हटाने के लिए हम रिमूव करते हैं तो उसको आरडी कमांड दिया जाता है। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो अलग उपकरण को अगर जोड़ना है तो हम केबल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। गूगल मीट पर बता रहा है कि कितने मिनट तक हम अधिकतम 100 लोगों के साथ निःशुल्क प्रतिभागी हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो गूगल मीट पर हम 1 घंटा के लिए 100 लोग फ्री में अपना कोई भी मीटिंग हो या कुछ भी कंडक्ट करना हो ऑनलाइन तो कर सकते हैं। तो 21 का चौथा होगा। चलिए 22 देखते हैं। आपको ऐसी कोई भी ईमेल प्राप्त होती है जिसे आप नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी अगर ऐसा ईमेल हो तो हो सकता है कि फिशिंग हो या फिर मैलिफाइड इंटेंशन से कोई वो ईमेल भेज रहा हो आपको, तो ऐसे ईमेल को बिना खोले ही हमें उसको, अगर हमें संदिग्ध लगता है तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो बिना खोले इसे हमें मिटा देना चाहिए। दूसरा नंबर हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो भी कोई डायरेक्टली अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, तो उसका अधिकतर काम जो हैंडल करता है उसको यूटिलिटीज़ कहते हैं। तो 23वां का हमारा दूसरा हो जाएगा यूटिलिटीज़। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए, तो MS एक्सेल में अगर हमें टेबल बनाना हो तो सबसे पहले टेबल टेम्पलेट लेंगे, ठीक, और उसके लिए एक निर्धारित प्राइमरी की निर्धारित करेंगे टेबल के लिए। कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा हमें। और टेबल जो बनाने जा रहे हैं उससे पहले हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए तो उसका टेबल हम बनाएंगे। तो इस तरीके से 24 का हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो 24 का हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट किया जाता है? तो जो डिफ़ॉल्ट में रहता है, पहले वो मंथ रहता है, फिर डे रहता है, इसके बाद ईयर होता है। तो डिफ़ॉल्ट, फिर बाद में हम डिफ़ॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। 25वां का तीसरा हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? तो DSL कोई मेमोरी, USB, LAN, ये सब कोई मेमोरी नहीं होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है रैम का, तो रैम हो जाएगा। माइक्रो प्रोग्राम क्या है? तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोग्राम क्या है। तो माइक्रो प्रोग्राम वो होता है जो कोई भी मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज को, जो मीडियम लेवल का लैंग्वेज होता है उसमें जो लिखा गया प्रोग्राम होता है उसी को माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। निम्न में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं करती है? तो कभी भी जो प्राइमरी की होती है कभी भी वो नल वैल्यू को स्वीकार नहीं करती है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को हम किस तरीके से मापते हैं? तो हमेशा हम कोई मॉनिटर अगर उसके डिस्प्ले के आकार को मापना रहेगा तो हम उसको डायगनली हमेशा मापेंगे। चलिए, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू डैश होता है। तो एक्सेल में हमेशा नॉर्मल होता है, बाद में उस डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल होता है, बाद में हम जैसे चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं जिससे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सकें। तो कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी होती है तो उसका अच्छा परिणाम मिले और तुरंत से हमें रिज़ल्ट भी सही मिले, तो उसके लिए हम रिफ़ाइन करते हैं। और रिफ़ाइन करके जब हम सर्च करते हैं तो हमें छोटा जो कंक्लूज़न होता है मिलता है और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसका रिफ़ाइन हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें सेटअप होता है पूरा, उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, टीवी में सिग्नल भेजने के लिए किस संचार मीडिया का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है सैटेलाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील, जो व्हील होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्क्रॉल करने का उसका यूज होता है, तो उसी से स्क्रॉल करते हैं, हम ऊपर नीचे जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो हम चैटिंग करते हैं, उसी को ऑनलाइन लिखित वार्तालाप कहा जाता है। किसी टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहा जा सकता है? तो कोई भी टोपोलॉजी का मतलब समझिए कि एक है कि कंप्यूटर को जोड़ा जा रहा है एक सिस्टम के थ्रू, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर नोड को और क्या, उसी कंप्यूटर नोड को, जिसमें प्रत्येक टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर नोड होता है, तो उसी नोड को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लिंक स्टेशन। जो टोपोलॉजी में एक लिंक स्टेशन सब कुछ जुड़ा रहता है, तो कहाँ से कौन जुड़ा है उसी का एक हायरार्किकल मॉडल बनता है, तो टोपोलॉजी कहते हैं। तो उसको लिंक स्टेशन कहा जाता है दूसरे शब्दों में। वाईमैक्स सिस्टम आवासीय तथा एंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो ये वाईमैक्स सिस्टम का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेल। तो 37 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? तो आप जानते ही हैं, सब लोग कंप्यूटर शट डाउन करता है, टर्न ऑफ जब करेंगे तो उसमें शट डाउन का आएगा। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यूपीआई जानते हैं एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने किलो बाइट में एक मेगाबाइट होता है? तो आप जानते हैं 1024। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में एक क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो आपको बता दें, जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन का एक भाषा को वो अनुवाद करता है, और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है, उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन को मशीन की भाषा में, हाँ बिल्कुल, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। सभी सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है? नहीं, सोर्स प्रोग्राम को मशीन की भाषा में अनुवाद नहीं करता है। तो 41 नंबर का दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कोएक्सियल केबल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो कोएक्सियल केबल से कोई भी इंटरनेट का जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो वो केबल मॉडेम का रूप होता है, तो उसे केबल मॉडेम कहेंगे। तो 42 का चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, किधर भी वो जा सकती हैं। बस इसमें सर्च इंजन बताना है, लैंड, रैम, पीरोम, याहू में। तो आप जानते हैं याहू एक सर्च इंजन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट एंड ब्रेक, इंसर्ट कर देंगे ब्रेक की को, पेज ब्रेक हो जाएगा। चौथा नंबर आंसर होगा 45वां का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वालों को भेजी जाती है? तो उस फाइल को हम क्या कहेंगे जो ईमेल से जुड़ी रहेगी, ईमेल करने वाला? तो अटैचमेंट कहते हैं उसको। जो भी पहले से रहेगा, अटैच रहेगा, उसी में से सेलेक्ट करके हम उसी को जो भेजना होता है ईमेल भेज देते हैं।
इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? तो होस्ट का यही है कि जो कोई भी कंप्यूटर हो तो वह इंटरनेट से अगर जुड़ा हो तो उसी को होस्ट कहते हैं। अड़तालीस नंबर को, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या 9 बाइनरी, तो इसको आपको हम कभी क्लास लेके बदलना सिखा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती है? तो ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड भी हो सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस माउस नहीं होगा इसमें। 50 का पहला नंबर। दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेट? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।